कल हमने जनरेटर को जहाँ छोड़ा था वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। कल हमने जनरेटर की कंस्ट्रक्शन कर ली थी, उसका वर्किंग वाला पार्ट बाकी है। हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल थी, जिसके अंदर से एक शाफ्ट पास कर रहा है। ये शाफ्ट फर्दर जाके टरबाइन से कनेक्टेड है जो घूम रहा है कंप्लीट। और इसके जो दो एंड्स हैं, ये वायर्स के दोनों एंड दो अलग अलग मेटालिक रिंग्स के साथ में अटैच। ये एक रिंग है रिंग 1, ये दूसरी रिंग है रिंग 2। दोनों रिंग्स के साथ में कार्बन की हमारी वायर्स हमारी एडिंग है। अब जब ये कॉइल घूमेगी ये रिंग्स भी घूमेगी साथ साथ। इस रोटेशन के साथ में वायर्स डायरेक्ट ना घूमे इसके लिए यहाँ पर हमने कार्बन के ब्रशेस अटैच किए। ब्रश 1 कार्बन ब्रश B1, इसके साथ में यहाँ भी अटैच कर देते हैं दूसरी साइड भी ब्रश B2, और दोनों को स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट। ओके, ये तो थी इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब इन वायर्स, यहाँ से वायर्स भी निकाली गई है। और इन वायर्स के क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा लो, या कोई भी डिवाइस जिसके अक्रॉस करंट हमें चाहिए। गैल्वेनोमीटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। या घरों तक सप्लाई पहुंचानी तो घर तक कनेक्शन हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड हमें रखी हुई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, पर जैसी गैल्वेनोमीटर में थी, गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक फील्ड थी रेडियल। यहाँ हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया। क्यों? हम चाहते हैं जब कॉइल घूमे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। लेकिन गैल्वेनोमीटर के केस में हमने क्या देखा था, जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है कॉइल भी जिस ओर घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में है, जिस ओर घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में है। एंगल सेम, बी वैसे ही सेम है, ए वैसे ही सेम है। देखो यहाँ पे अगर ये मैं हमारे पास कॉइल है ABCD, एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रखा हुआ है, तो इसके साथ में एक फ्लक्स लिंक होगा। से फाई इज द फ्लक्स। फ्लक्स किसके बराबर होता है? अच्छा पीरियोडिक नहीं आई। फ्लक्स किसके बराबर होता है? B डॉट A, जहां पे B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल, और A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल। ओके, डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख देते हैं B A cos थीटा। अब यहाँ थीटा क्या है? थीटा फिर से वही चीज है, बी और ए के बीच का एंगल, वेयर ए इज एरिया वेक्टर। तो अगर मान लो कॉइल ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में हो गया, थीटा विल बिकम 0, राइट। अगर कॉइल अब हमारी ऐसे हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड, यानी कि एंगल 90 हो जाएगा। तो जैसे जैसे कॉइल घूमेगी ये एंगल चेंज कर रहा है, तो हमें इस थीटा को टाइम के साथ साथ रिलेट करना है कि टाइम चेंज होगा तो रोटेशन चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज होता जाएगा। टाइम के साथ कनेक्शन बनाते हैं। अगर मान लें इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, ओमेगा क्या हो गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम, यानी ओमेगा क्या हो जाएगा? मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर इसने कितना कर दिया है? थीटा। तो ओमेगा कितना हो गया? थीटा अपॉन टी, यानी थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? ओमेगा इनटू टी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, पुट इन 2, पुट इन 1, क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 विल बिकम इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए,
यहां तक सब चीजें समझ में आ रही हैं? आगे देखो यहां से, अगर फाई ये इतना आया, ये हमने कंसिडरेशन क्या की होती है जनरली कि आपका ये फ्लक्स तब होता है जब एक नंबर ऑफ कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1, एक टर्न वाली कॉइल को हम लेंगे नहीं। इस कॉइल के अंदर कई सारे टर्न्स होंगे, मान लिया n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स flux will be equal to n b a cos omega t। फ्लक्स हो गया n b a cos omega t। हमने क्या कराना है, हम जैसे जैसे कॉइल को घुमाएंगे, शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट के साथ कॉइल, कॉइल के साथ रिंग्स, सब घूमेंगे। जैसे जैसे इसको आप घुमाते जाओगे एंगल चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा। देखो हमारा मकसद क्या है, इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ कब मिलेगा, जब फ्लक्स चेंज करे। फ्लक्स है किसके बराबर, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। देखो अब यहाँ पे जब आपने एक बार कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब उसके नंबर ऑफ टर्न्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए फिक्स हो गया, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड भी जिसमें आपने उसको रख दिया है, रख दिया है। अब आप मैग्नेट्स भी निकाल के दूसरी नहीं डालने वाले, उस टाइम के लिए बी कांस्टेंट। कॉइल का एरिया वो भी आप चेंज नहीं करने वाले, तो एन बी और ए तो हो गए कांस्टेंट। कॉस ऑफ ओमेगा, एक स्पीड से आप घुमा रहे हो, वो भी आप चेंज नहीं करोगे। बचा टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन चेंज होगी, टाइम बदलेगा फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, इतना हो गया। और जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करेगा वही आपको क्या देगा, ईएमएफ देगा। ईएमएफ की वैल्यू देखो, अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, according to Faraday's law, induced EMF E ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू हमें पता है, जस्ट इसको वहां पे रिप्लेस कर देंगे, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो इसमें एन बी ए तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा, यहाँ जो है उसके हिसाब से इसको चेंज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस एन बी ए कॉस का साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, मैं आगे लिख देता हूँ, एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या आ गया, ईएमएफ एन बी ए साइन ओमेगा टी, एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अब देखो ये ओमेगा पे डिपेंड करता है, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैं हैंडल को तेजी से घुमाऊं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एंगुलर स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी। जितना तेजी से आप शाफ्ट को घुमाओगे कॉइल भी उतना तेजी से घूमेगी, यानी कि उससे उसकी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वो बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ईएमएफ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं पहले कि अगर हमें ज्यादा ईएमएफ चाहिए तो हमें क्या क्या चीजें सेट करनी पड़ेगी। बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, कॉइल का एरिया ज्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, और बाकी बचाइए साइन ओमेगा टी। इसके साथ साथ में बाकी चीजें चेंज करेंगे, यानी कि ईएमएफ आपका चेंज करेगा किसके साथ में, टाइम के साथ में। और देखो अगर ये मैक्सिमम सिचुएशन आ जाए, इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन ओमेगा बी ए। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इसे बोल देते हैं ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई नॉट क्या हो गया, एन ओमेगा बी ए।
तो अब इसको मैं यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर दूं, एन ओमेगा बी ए को क्या लिख देंगे, ई नॉट, ई क्या हो जाएगा, जो आपका ईएमएफ आया वो आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गए फाइनल हमारे पास में इक्वेशन। ईएमएफ क्या हो गया हमारे पास में, एक मैक्सिमम वैल्यू देगा साइन के ऊपर डिपेंड करते हुए। अच्छा अब इस चीज को देखते हैं, ये वाला पार्ट नोट कर लो एक बार, और जब नोट कंप्लीट कर लो इसको तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो ईएमएफ जो हमारे पास आया वो कितना आया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ। अब ये जो ईएमएफ है टाइम के साथ साथ में चेंज कर रहा है। आप देखो अगर हम इसको मान लेते हैं एक कंप्लीट साइकिल करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है कॉइल को पूरा घूमने में, कैपिटल टी टोटल टाइम हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ अगर मान लो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, अगर साइन की अपनी मैक्सिमम वैल्यू आए, ईएमएफ जो होगा मैक्सिमम इट विल बिकम ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू प्लस में। अच्छा मैक्सिमम तो ये -1 भी दे सकता है साइन थीटा, -1 देता तो ये कितना हो जाता, माइनस ई नॉट। मिनिमम वैल्यू देता तो ये क्या दिखाता, 0। तो 3 टाइप की वैल्यूज दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 0 +1 -1, 0 +1 -1, मतलब ये 0 +1 -1, 0 +1 -1, कुछ ऐसा ऐसा लगातार चेंज करता रहेगा, प्लस में भी जाएगा और माइनस में भी जाएगा। तो इस टाइप के ईएमएफ को हम बोलते हैं, ये साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल। देखो इसको कैसे करें, एक काम करते हैं जरा कॉइल का टॉप व्यू ले लेते हैं। अगर हम कॉइल को ऊपर से देखते हैं, सामने से देखें तो कॉइल ऐसे दिखेगी, इस कॉइल को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो कॉइल का सिर्फ एक आपको साइड दिखेगी। ये कॉइल अगर ऐसे कर दें तो ये एक साइड दिखेगी जो ऐसे ऐसे किसी एक एंगल पर मुड़ती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, इसका टॉप व्यू ले रहे हैं, तो अगर टॉप व्यू लें तो ये पहली सिचुएशन ले लेते हैं कि टॉप व्यू में ये हमारी कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे है नॉर्थ टू साउथ। इस केस में एंगल कितना हो गया एरिया और इसके बीच का, 90 होगा कि 0 होगा, देखो थीटा विल बिकम 0, दिखने में 90 लग रहा है बट यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 मतलब ओमेगा टी क्या हो गया 0। इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, जब टाइम 0 है तो थीटा क्या हो गया 0। ओके, और इस सिचुएशन में ईएमएफ क्या हो जाएगा 0 हो गया। अगला पार्ट करो, इसको किसी एंगल पे मोड़ दिया, मैं सीधे 90 डिग्री पे मोड़ता हूँ। अब की बार अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, स्पीड अब भी ऐसे जा रही है, एरिया इसका पहले एरिया वेक्टर ये था, एरिया वेक्टर इधर मुड़ गया, अब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ओमेगा टी कितना हो जाएगा π/2 या 90। यहाँ से टाइम निकालना चाहे तो टाइम निकाल, तो टाइम कितना हो जाएगा, ओमेगा होता है 2π में टी, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T/4, और यहाँ पे ईएमएफ कितना हो जाएगा, देखो एंगल 90 डिग्री यहाँ पुट करो, अगर ओमेगा टी 90 है तो एट दैट टाइम ई विल बिकम इक्वल टू ई नॉट एट ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2, ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया ई नॉट, टाइम अभी 1/4 हुआ। फिर आगे बढ़ो, अगर मैंने इसको और घुमा दिया तो अभी ऐसे हो जाएगी कॉइल,
एरिया वेक्टर अभिसोर और मैग्नेटिक फील्ड तो वही है। अब एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी इक्वल्स टू 180 डिग्री या पाई कह दें, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई। अब ये एंगल है, इस सिचुएशन में फिर से टाइम निकालें, तो 2 पाई/टी कैपिटल टी, यहाँ पे टी क्या है, कंप्लीट टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन का टाइम, पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल टी इज इक्वल्स टू टी/2 या टी हाफ हो गया। अब यहाँ पे ईएमएफ अगर निकालना चाहे तो एंगल कितना है, पाई, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई होता है 0, तो ईएमएफ कितना आ गया यहाँ से 0। तीन सिचुएशन हो गई, और घुमा दो, आप इसको घुमाया ऐसे हो गया, अब वापस ऐसे हो जाएगा। एरिया वेक्टर, फील्ड, एंगल 90 डिग्री, यहां से फिर टाइम निकालें तो 2 पाई/टी एंगल 90 डिग्री तो नहीं हुआ, नहीं एंगल 90 नहीं हुआ, ये सारा एंगल बनाना है, ठीक है, देख रहे हो एंगल कितना हो जाएगा, ये पाई प्लस पाई/2, 3 पाई/2 होगा, 3 पाई/2, तो यहाँ बच गया हमारे पास में 3/4। ये पॉइंट क्लियर है, यस और नो, ये पॉइंट क्लियर है जितना अब तक किया। मोनिका यस और नो क्लियर है, हाँ ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं बोर्ड पे, स्क्रीन पे, सब कुछ साफ दिख रहा है, तो थोड़ा बड़ा लिखना है, बड़ा लिखना है तो हाँ बोलो। एक लास्ट केस ले रहे हैं, उसमें देखना साइज ठीक है कि नहीं है। अब ये कॉइल ऐसे ना हो कि क्या हो जाएगी, एक राउंड और घूमेगी वापस से ऐसे, उसी सिचुएशन में आ गई, एरिया वेक्टर वापस वहीं आ गया। एंगल फिर से देखें तो पूरा का पूरा कितना हो गया, ओमेगा टी बिकम्स 2 पाई, यहां से टाइम निकालें तो 2 पाई/टी टाइम्स टी इक्वल्स टू 2 पाई, स्मॉल टी विल बिकम इक्वल्स टू कैपिटल। अब सही दिख रहा है, अब ठीक है साइज ये, हाँ है ना, अब साइज ठीक है। ओके, तो अब देखो हमारे पास टाइम के साथ साथ में ईएमएफ के चेंजेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ईएमएफ आउटपुट करो, ईएमएफ कितना आ जाएगा, इस केस में भी नहीं निकाला, ईएमएफ कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम हमारे पास आ गया 3t/4, या फिर सीधे ओमेगा टी देख लो 3 पाई/2, 270 डिग्री, इससे -1 वैल्यू देता है ना ये, E इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट, ठीक है, डायरेक्ट एंगल से उठा लिया। यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, ये कितना हो गया यहाँ पे भी 0। अब इस चीज को हम ग्राफ की फॉर्म पे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखने वाला डायग्राम बनता है। ये है टाइम,
और ये है हमने मान लिया ईएमएफ है, और यहाँ हम मान लेते हैं ईएमएफ है मैक्सिमम ई नॉट प्लस में, इसके ठीक नीचे यहाँ मान लेते हैं ईएमएफ है माइनस ई नॉट। ठीक है, दोनों टाइप के ईएमएफ हमने ले लिए प्लस और माइनस। अब देखो टाइम होगा इनिशियली 0 और पूरा टाइम कितना हो जाएगा कैपिटल टी तक। हमें एक पूरे टाइम पीरियड के ले रहे हैं, कैपिटल टी तक ले लिया। जब टाइम 0 तो 0, ठीक है। इसके ठीक बीच में ले लेते हैं टी हाफ, टी बाय 2, इनके बीच में आएगा टी बाय 4 और इनके बीच में आएगा 3t बाय 4। ये सिचुएशन हो गई है। अब देखो जब टाइम 0 है तो 0, जब टाइम t बाई 4 है, टाइम t बाई 4 ईएमएफ मैक्सिमम आ गया ई नॉट, ये टाइम मैक्स, इस पे ईएमएफ हो गया मैक्सिमम। जब टाइम t बाई 2 है ईएमएफ 0, ईएमएफ 0। जब टाइम 3t बाई 4 है ईएमएफ माइनस ई नॉट, माइनस ई नॉट। और जब टाइम कंप्लीट हो गया फिर से क्या हो गया 0। सबको मिला दें तो कुछ ऐसा बनेगा। और देखो ये जो स्ट्रेट लाइन से हमने मिला दिया, हमारे पास कोई ऐसी कोई जानकारी है नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए था, अड़ा टेढ़ा भी हो सकता था, कर्व भी हो सकता था, लाइन ना होकर के सर्कल भी हो सकता था, पैराबोला भी हो सकता था। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है उस चीज को देखो। बीच वाले एंगल्स को भी पकड़ के चेक करते हैं, भाई यहाँ पे एंगल कितना था 0, यहाँ पे एंगल कितना है 90। यही बात है दोनों सिचुएशन में, 0 और 90 के बीच के एंगल्स लेकर के एक बार चेक करते हैं कि ग्राफ अपना बनना कैसा चाहिए था। थीटा अगर 0 है तो ठीक है, इफ थीटा 0 ईएमएफ इज 0। अगर थीटा अपना हो जाए, थीटा ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। थीटा अगर हो जाए 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री हो गया, तो इस सिचुएशन में हमारे पास ईएमएफ क्या हो जाएगा ई नॉट साइन 30 1/2, ठीक है। यानी कि क्या हो गया 0.5 टाइम्स ऑफ 0.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम, आधा हो गया। सिर्फ 30 डिग्री एंगल में राइज आया और ये वैल्यू हाफ तक पहुंच गई, ठीक है, एकदम शार्प राइज आया। ये हम कहते हैं 30, ये 60, 30 पे हो गया एकदम 50 में पहुंच गया, ठीक है। ये 0.5 टाइम हो गया। 60 पे देखो, अगर थीटा है 60 डिग्री, डिग्री ईएमएफ क्या हो जाएगा ई नॉट टाइम साइन 60, वो कितना होता है √3/2, यानी कि क्या बन गया 1.73/2 टाइम्स ई नॉट। इसको डिवाइड करो 0.865। अब देखो पहले 0.5 टाइम्स हो गया था, अब सिर्फ उसमें 0.3 जुड़ा है, दिख रहा है। 30 डिग्री तक वो आधा हो गया ईएमएफ का जितना होना था, अगले 30 डिग्री में सिर्फ 0.8, उतना राइज नहीं आया। पहले तो एकदम सी हो गया और फिर थोड़ा कम राइज आएगा, तो स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं है। राइज शार्प आया यहाँ तक एकदम से, फिर आगे देख रहे हो आगे उतना तेज राइज नहीं हो रहा। और आगे देखो थीटा अगर हम ले लेते हैं बीच में 45 भी ले लो, थीटा को ले लो 45 और फिर उस पर भी चेक कर लेते हैं ई नॉट कितना आ जाएगा। 45 पे साइन 45 क्या होता है 1/√2, ई नॉट बाय में 1.44। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, छोड़ो इस पॉइंट को हटा दो, इसमें डिवीजन करनी पड़ेगी पूरी। यहां से ही देख लो जब आपका थीटा 90 हो जाता है तो यहाँ पे ईएमएफ कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो गया ई नॉट। कितना सा राइज आया अगले 30 डिग्री में, कितना सा राइज आया सिर्फ 0.14 का, 0.14 जोड़ा तभी ई नॉट के बराबर हो गया। हल्का सा चेंज आ रहा है, हर 30 डिग्री पे इक्वल राइज नहीं है कि मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं। तो ये स्ट्रेट ना होकर कैसा है, पहले राइज फास्ट हुआ,
थोड़ा स्लो, थोड़ा और स्लो। तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक से बनाएं तो कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही जो इसका डीके है वो भी स्ट्रेट लाइन है ऐसे, पहले क्विकली डीके करेगा और फिर धीरे धीरे, फिर सेम वही चीज यहाँ। बात समझ में आ रही है कि आपका जो ईएमएफ है वो साइनोसाइडली चेंज कर रहा है, साइनोसाइडली चेंज कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। ना बोलो मत, आवाज नहीं आती आपकी, टाइप करो। तो यहाँ तक हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है कि आपका जो ईएमएफ है वो थीटा के साथ में चेंज कर रहा है, तो और टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। ये बाकी का पार्ट इरेज कर दूं, नोट डाउन करना है ये। नोट करना है तो हाँ कर, हाँ टाइप कर। ओके, अब इसको इरेज कर दो। तो इस टाइप का हमारे पास में एक वेव जनरेट होती है, और जो कमर्शियल लेवल पे घरों में जो हमारे पास में एसी आता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमारे घरों तक आता है, और आता कैसे, वो जनरेटर की जो दो वायर्स निकली थी, ये जो हम दो देख रहे हैं एक्चुअली ये सिंगल फेज एसी जनरेटर। पर एक्चुअली जैसे कि हमें पता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कमी है, एक ही कॉइल है। अगर मैं तीन चार कॉइलें लगा दूं, जैसे कि ये अगर हमारे पास में वो सोलिनॉइड सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने लपेट रखा था, तो पहले अगर इस पे सिर्फ ये एक कॉइल थी, एक कॉइल ऐसे आ जाए, एक कॉइल और बीच में से आ जाए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको जरा टॉप व्यू से ही दिखाता हूँ मैं। ये हमारे पास में कॉइल थी, टॉप व्यू से देखेंगे सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके अंदर एक कॉइल ऐसे लपेट रखी है, इससे 120 डिग्री का एंगल बना के एक कॉइल ऐसे लपेट रखी है, फिर इससे 120 डिग्री का एंगल बना के एक कॉइल ऐसे लपेट रखी है। ये तीनों कॉइल्स हैं और तीनों की वजह से दो दो वायर निकलेंगी, इसकी दो वायर निकलेंगी, इसकी दो वायर निकलेंगी और इसकी भी दो वायर निकलेंगी। टोटल एंगल 360 है। तीनों कॉइल्स के बीच में आपस में कैसा एंगल बना दिया, 120 120 120। तो अब देखो यहाँ पे छह छह वायर्स हैं, आपके घरों तक लाने के लिए पावर तो काफी ज्यादा मिल गई यहाँ से, पर फिर छह वायर्स को लेके आएंगे। छह वायर्स लेके आना काफी मेहनत का काम हो जाएगा, एक तो वायर काफी मोटी खर्च होगी, काफी दूर तक लानी पड़ेगी, छह छह वायर्स, काफी खर्चीला काम हो गया। तो क्या करते हैं, इन सब कॉइल्स की एक एक वायर को ग्राउंड कर देते हैं, सिर्फ तीन वायर्स बची, बाकी तीन वायर्स को ग्राउंड कर दिया। इन तीन वायर से करंट को घर तक लाएंगे, हमारे घर तक आ गई भाई, ये तीन वायर आ गई। हम क्या कहेंगे, अरे इसके साथ वाली दूसरी वायर कहाँ है, हमें तो वो भी चाहिए। इसके साथ वाली भी दूसरी वायर कहाँ है, वो और थ्रू जो आपने कर दी वो हमें वापस चाहिए। तो क्या करते हैं, जब आपके घर के आसपास पहुंच जाते हैं, वहां पे ट्रांसफॉर्मर्स जो मेन पावर हाउस होते हैं छोटे वाले आपके, उन पावर हाउसेस से नई ग्राउंड वायर निकाली जाती है।
फिर वो अर्थ वायर साथ साथ में यहाँ तक पहुंचती है। समझ पाए बात को क्या कहना चाह रहा हूँ? एक तो ये वायर वहां से मेन पावर स्टेशन से आ रही है, जो बाकी आपके आसपास में लोकल स्टेशन हैं वहां से वो दूसरी वायर फिर वापस निकाल लेते हैं और वो दोनों वायर फिर आपके घर तक आती है। मल्टीपल फेजेस हो गया। ये होता है 3 फेज जनरेटर, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि भाई 3 फेज जनरेटर नाम की भी कोई चीज होती है। और क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ बना रहा है, करंट भी अल्टरनेटिंग होगा। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट किसके बराबर होगा? E इज इक्वल टू हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू E बाई आर होता है। मान लो सर्किट का रेजिस्टेंस R है, डिवाइडिंग बाई R, तो ये क्या हो गया? करंट I इज इक्वल टू E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। फिर से जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये I किसके बराबर होगा? मैक्सिमम इसके बराबर होगा। इस फैक्टर को हम लिख देते हैं मैक्सिमम करंट या I नॉट। तो I भी ईएमएफ के जैसा ही हो गया। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। करंट, इतना करंट आता है सर्किट से, ये भी साइन के साथ साथ में चेंज कर रहा है, टाइम के साथ साथ में चेंज कर रहा है। तो ये होता है जनरल आपका जो जनरेटर होता है। और जो 3 फेज हमने बताया ये कॉमर्शियल के केस में यूज किया जाता है, बाकी नॉर्मल हमारा वो सिंगल फेज वाला जनरेटर है। यहाँ हमारा जनरेटर का टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए मैसेज करूंगा, कल शायद से टाइमिंग सेम ना रहे, मैं मैसेज करूंगा। बाकी यहाँ तक अब कोई डाउट हो तो बताओ।